Hello students, welcome to CR International online classes. Today we will continue chapter 4 cube and cube root. बेटा आज का टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। कल हमने पढ़ा था क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर अगर उसकी पावर 3 है तो हम उसको बोलते हैं उसका क्यूब है। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा किसी भी नंबर की पावर 1/3 और क्यूब रूट का सिंबल होता है इस टाइप का, जैसे कि स्क्वायर रूट का होता है, यहाँ पर 3 लगा देते हैं तो ये हमारा क्यूब रूट का सिंबल होता है। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, लेकिन क्यूब रूट के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्यूब रूट निकालने का सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्यूब रूट क्या होता है, तो इससे रिलेटेड सम्स करेंगे आज हम एक्सरसाइज 4 में। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमारे हो चुके हैं। अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे बेटा। 6 क्वेश्चन में है फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 125। इसका क्यूब रूट निकालना है हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले बेटा 125 की। तो देखिए 5 पे जाएगा, 25 आ जाएगा, अगेन 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए कि बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स आए 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 5 आ गया, यानी कि हमारे को 5 का एक ट्रिपलेट मिल गया। ठीक है, तो हमारे को ये ट्रिपलेट मिल गया। इसका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर हमने क्यूब रूट का सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब इस क्यूब रूट के सिंबल के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर क्या है 3। क्लियर। अब क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका क्यूब 5 का जो क्यूब है ऊपर, ये जो है इस क्यूब रूट के सिंबल से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमारे को 5। तो इसका आंसर आ गया 5। तो 125 का जब हमने क्यूब रूट निकाला तो आंसर आ गया हमारा 5। अब हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है। 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 का क्यूब करके देख लेते हैं, तो 125 ही आएगा। तो कोई भी आंसर को आप चेक कर सकते हो उसका क्यूब निकालकर क्यूब रूट के क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। पार्ट देखते हैं हम इसका। अब देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट करा रही हूं मैं आपको। थर्ड पार्ट है 2744। इसका क्यूब रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अगेन 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अगेन 2 पे जाएगा, 343 आ गया। अब ये किस पे जाएगा 7 पे जाएगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। फिर अगेन 7 पे जाएगा, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करे तो देखो यहाँ 2 और 2 का पेयर बन गया, ये 3 और 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 2 का 7 का भी यहाँ पर 3 नंबर्स का पेयर बन गया। ठीक है, ट्रिपलेट बन गया। तो इस 2 के बदले, इस पेयर के बदले हम एक ही 2 लेंगे। ठीक है, और इसका भी 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 7 जा 14। तो 14 इसका क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। अब आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए बेटा जो आंसर आया 14 उसका क्यूब निकाल के देख लीजिए। 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, 14 इंटू 14 इंटू 14, तो आपका आंसर क्या आएगा 2744 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी आपने क्यूब रूट निकाला है और क्यूब रूट का आंसर आप चेक करना चाहते हो कि राइट है या रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, जो क्यूब उस नंबर का क्यूब निकाल लीजिए और वो जो आंसर आएगा क्यूब निकालकर वो आपके गिवन नंबर से मैच करेगा। क्लियर। तो ये तो था क्यूब रूट। अब हम इसके और पार्ट्स देखते हैं आगे बोर्ड पे। अब देखिए बेटा इसका 7 पार्ट -3375 अपॉन में 4913, इसका क्यूब रूट निकालना है हमारे को। तो
तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की तरह इसमें न्यूमरेटर का अलग से क्यूब रूट निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से निकालेंगे। तो देखिए बेटा, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग 3375 का अलग से क्यूब रूट निकालेंगे और नीचे डिनोमिनेटर का अलग से निकालेंगे 4913 का। अब हम इनका क्यूब रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए बेटा, यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं न्यूमरेटर का। 3 सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अगेन ये 3 पे जाएगा, 3 7 5। उसके बाद अगेन ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 125 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। अगेन ये 5 पे जाएगा, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिया, आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पर एक 3 का ट्रिपलेट मिल गया हमारे को और एक 5 का ट्रिपलेट मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15। जब हमने न्यूमरेटर का क्यूब रूट निकाला 3375 का, तो आंसर आ गया हमारा 15। अब हम डिनोमिनेटर का निकाल रहे हैं 4913 का। अब देखते हैं ये किस नंबर से डिवाइड होता है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 3 है, 0 2 4 6 या 8 नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं इसमें, 4 + 9 13, 13 + 1 14 और 14 और 3 17 और 17 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो किस नंबर से ये जाएगा? ये 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है बेटा। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 289। अब 289 अगेन 17 पे जाएगा, आ जाएगा 17। तो हमने इसके प्राइम वेक्टर कर लिए 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। 17 का एक ट्रिपलेट मिल गया हमारे को, तो इसका आंसर आ गया हमारा 17। तो हमने न्यूमरेटर का अलग से कर दिया और डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट निकाल दिया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर के प्लेस पर 15 और डिनोमिनेटर के प्लेस पर 17 और ये माइनस का साइन हमारा बाहर लग जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा -15/17। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 8 पार्ट्स हैं बेटा। 3 पार्ट्स मैंने आपको बोर्ड पे करा दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इसी मेथड का यूज करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। इसी तरह से आपको क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टर्स करके। तो रिमेनिंग पार्ट्स आप बेटा खुद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इवैल्यूएट। नंबर 7 है इवैल्यूएट, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे को। फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर 0.216 के ऊपर क्यूब रूट का सिंबल लगा हुआ है। अब एक डेसिमल वाला नंबर है और इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए बेटे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन में। क्यूब रूट का सिंबल एज इट इज रहेगा। ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है तो 3 zeros नीचे आ जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया हमारा, नीचे 1000 आ गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को उसी तरह से करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 के 7th पार्ट में किया था। अब देखिए न्यूमरेटर का अलग से क्यूब रूट करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट करेंगे, ठीक है बेटा। अब 216 न्यूमरेटर में है, 216 इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए बेटा ये 2 पे जाएगा पहले, अगेन ये 2 पे जाएगा, 54 आ गया, 54 को फिर 2 से करेंगे 27। अब ये 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन ये 3 पे जाएगा। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हमारे को 2 का एक ट्रिपलेट मिल गया, एक 3 का ट्रिपलेट मिल गया। तो इसके प्लेस पर हमने 2 लिख दिया और इसके प्लेस पर हमने 3 लिख दिया। तो 2 3 का क्या आ गया 6। तो न्यूमरेटर का जब हमने क्यूब रूट निकाला तो आया 6। अब हम डिनोमिनेटर का और निकाल लेते हैं 1000। वैसे तो देखो बेटा 1000 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 का क्यूब है ये हमारा। तो इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 ही आएगा, लेकिन मैं आपको निकाल कर और बता देती हूँ। यहाँ पर 2 पे जाएगा सबसे पहले ये, अगेन ये 2 पे जाएगा, 125 आ गया। अब ये 5 पे जाएगा 25, अगेन ये 5 पे जाएगा। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए, ये आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यहाँ एक 2 का ट्रिपलेट मिला और एक
मिला, तो 2 × 5 कितना आ गया 10। तो जब हमने न्यूमरेटर का क्यूब रूट निकाला तो आंसर आया हमारा 6 और डिनोमिनेटर का निकाला था तो आया 10, 6/10। अब हम इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है डेसिमल की फॉर्म में है तो आंसर भी डेसिमल में ही आएगा। 6/10 फ्रैक्शन है, इसको जब हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6, तो इसका आंसर आ गया 0.6, क्योंकि नीचे 1 0 है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा लास्ट में से। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। रिमेनिंग पार्ट बेटा सेम मेथड यूज करना है आपने। 7th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आज हमने करा है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने हैं एंड